हिसार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके उच्चतम स्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को भी बढ़ा दिया है। कोरोना से निपटने और इसके मरीजों की सही निगरानी के लिए अब जिला प्रशासन नई योजना लेकर आया है। इस नई योजना के तहत उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने होम आइसोलेशन के मरीजों के स्वास्थ्य स्तर की प्रभावी निगरानी के लिए एसएमएस आधारित वेब लिंक सेवा लॉन्च की है। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिसार जिला प्रदेश का पहला जिला है। इस नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र और स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन लोग चार्ट को एसएमएस के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों को भेजा जाएगा। इनपुट प्राप्त करने के लिए वेब लिंक से जुड़ा हुआ एक फॉर्म इसके साथ होगा। एसएमएस प्राप्त करने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने तापमान का स्तर, पल्स रेट, ऑक्सीजन स्तर और अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी सहित सभी जानकारी वेब लिंक के फॉर्म पर भरकर सबमिट करेगा। इन सूचनाओं के आधार पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर बीमारियों का डाटा विश्लेषण कर आगामी कार्रवाई करेगा। खास बात यह है कि ये वेब फॉर्म भरने के बाद मरीज को पहले के मुकाबले जल्द स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि होम आइसोलेशन रोगी के लिए एसएमएस भेजने की सुविधा ओटीपी से सत्यापित होगी। यह व्यवस्था होम आइसोलेशन के मरीजों के स्वास्थ्य की प्रभावी निगरानी और स्वास्थ्य विभाग के साथ उनका सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि अभी डीआईओ साहब ने आप सभी को बताया है कि किस प्रकार से ये जो नया स्टार्ट किया गया है सिस्टम कि हर एक होम आइसोलेटेड पेशेंट के पास प्रशासन के द्वारा एक एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा जिस पे कि वो अपनी सभी डिटेल्स होम आइसोलेशन में जो स्वास्थ्य विभाग उनसे लेता है वो उसे अपलोड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे ज़िले में लगभग 800 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो कि हमने होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। बाकी सभी डीसीएचसी में या डीसीएच हॉस्पिटल्स में या कोविड केयर सेंटर्स में रखे हुए हैं। आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे तो हमें उम्मीद थी कि हमारे होम आइसोलेशन पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और होम आइसोलेशन के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगे। इसी के मद्देनज़र इसको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। पहले हमारे यहाँ जितने होम आइसोलेशन केसेस थे, जैसे कि मैं कहूँ 800 थे, इन्हें हमारे यहाँ से 5-6 फ़ोन की लाइन्स हैं, उनसे सबसे उनको कॉल किए जाते हैं, उन पर सब पे व्यक्ति बैठ के हर एक से बात करता है, फ़ोन पे बात करके उनसे ये 10-11 बिंदु जो हैं कि क्या आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, पल्स कितनी है, आपकी कोई और बीमारी है, अभी बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है और कोई और समस्या है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करते थे। इसमें यदि एक व्यक्ति भी देखें हम ऑन एन एवरेज फ़ोन करने लगेगा तो वो सुबह से भी फ़ोन करने लगेगा तो जो लास्ट वाला पेशेंट है उस तक दोपहर तक या शाम तक कॉल पहुंच पाती थी। अब इस ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से एक ही साथ सभी पेशेंट्स के पास ये लिंक पहुंच जाएगा। कोई भी जिस व्यक्ति के पास ये लिंक गया वो उस लिंक पे क्लिक करके उसमें ओटीपी डाल के अपनी जो सारी सूचनाएं वो उस पर दे सकता है। यदि किसी की इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन मान लीजिए कम है तो उसे शाम तक फ़ोन का वेट करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ये अभी इसने रिपोर्ट डाली है इस व्यक्ति ने और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तुरंत वो हमारे सिस्टम में रेड फ्लैग होगी और हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर अलर्ट हो जाएगा और उसकी जान बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। दूसरा जो इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि जो भी व्यक्ति कामगार हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं और नौकरी करते हैं, उन्हें जब भी होम आइसोलेशन में किया जा रहा है तो कई जगह से ये डिमांड आती है कि जी प्रूफ दिखाइए कि आप होम आइसोलेशन में हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जारी हो जाएगा 10 मिनट और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि इसका कोई मिसयूज़ होगा, क्योंकि इसमें सारा डेटा शुरू से जहाँ से वो पॉजिटिव आया लैब से वो वाला डेटा इसमें पुश इन हुआ है और उसके बाद से पूरे उसके 10 दिन की मॉनिटरिंग हुई है, तो इसमें कोई भी हेरफेर होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे और लोगों को घर बैठे बहुत ही कन्वीनियंटली उनका होम आइसोलेशन का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। अब तीसरा जो लाभ है बहुत बड़ा वो इसे स्वास्थ्य विभाग को होगा कि उन्हें सारा डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा, शाम तक का वेट नहीं करना पड़ेगा कि सभी केसेस में फ़ोन किए जाएंगे, उसके बाद में पता पड़ेगा और फ़ोन करने के बाद में भी उनकी सबकी
एंट्री करने में कंप्यूटर में बहुत समय लगता था। वो शाम तक सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं, फिर वो उनकी सबकी एंट्री डलती है, फिर हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं कि कितने लोग इसमें से बीमार की ओर जा रहे हैं जिन्हें हमें होम आइसोलेशन से इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करना है। तो अब ये जो सारा समय लगता था 7-8 घंटे का, वो रिड्यूस हो गए। इमीडिएटली वो हमारे पास फ्लैग हो जाएंगे और इसमें इसकी सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार से जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं वो अलर्ट और अवेयर सिटीज़न होने के नाते जल्द से जल्द इस लिंक जैसे ही उनके पास प्राप्त होता है उस लिंक पे अपना डेटा डालते हैं। मैं आप सबके माध्यम से सभी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि ये बीमारी ऐसी है कि कई बार व्यक्ति ठीक चलता रहता है, लेकिन अचानक से उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम होने लगता है, उसका बीपी कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, उसकी पल्स रेट बढ़ने लगती है और इस टाइप की अलग अलग लक्षण लोगों आने लग जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे दिन आएंगे, कईयों को 8वें 9वें दिन अचानक से आते हैं। तो होम आइसोलेशन हमने जो आपको छोड़ा है वो आपकी सहूलियत के छोड़ा है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा कोई भी लक्षण आता है तो आप तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को उनकी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे सूचित कर सकते हैं और ये जो लिंक आपको दिया गया है इस पे भी रेगुलर बेसिस पे अपनी एंट्री करते रहें। इस एंट्री के माध्यम से हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि जो होम आइसोलेटेड पेशेंट हैं उन्हें कोई और कोमोर्बिडिटी तो नहीं है जिनसे कि वो हाई रिस्क पेशेंट्स हो जाते हैं। तो इसमें हम चाहेंगे कि जितने भी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स रहते हैं वो अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि ये सहयोग उन्हीं के जीवन सुरक्षा के लिए प्रशासन के द्वारा किया गया है। और आगे इन जनरल जो हमारे यहाँ केसेस की सिचुएशन है, 1000 के करीब टोटल केसेस हो रखे हैं हमारे ज़िले में और अभी तक 81 डेथ्स हो चुकी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, खास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें शुगर की बीमारी है या बीपी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई भी सांस लेने की तकलीफ़ है, उन सब मरीज़ों को इस बीमारी के समय में बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और साथ ही उनके परिवारजनों को भी अलर्ट रहना चाहिए। प्राय ये देखने में आ रहा है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके परिवारजन भी यदि सिम्टोमेटिक होते हैं या उन्हें भी बुखार वगैरह हो रहा है तो वो भी कई बार टेस्ट कराने से कतराते हैं कि हमारा शायद कारोबार इफेक्ट हो जाएगा, लोगों में हमारी कुछ भ्रांति हो जाएगी। परंतु इन सबसे सर्वोपरि जो चीज़ है जान है, जान है तो जहान है। आप जितनी जल्दी इसका टेस्ट कराएंगे उतनी ही जल्दी आप मेडिकल रूप में आएंगे और उतनी ही जल्दी आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल कर पाएंगे। तो इसको छुपाने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे ही आपको लक्षण लगे तुरंत टेस्ट कराएं, तुरंत अपने आप को मेडिकल सर्विलेंस में लेके आएं ताकि आगे आपका, आपके परिवार का, सबका जीवन जो है सुरक्षित रहे। धन्यवाद। 1 मिनट और इसमें जो आपका ना आज 7 तारीख को SMS गए हैं